नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहांगीर एजुकेशन पे। आज हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की इस कक्षा को। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि मेर विद्रोह जो है वो कब हुआ था? 1805 से 1812, 1818 से 1824, 1914 से 1922, 1930 से 1936। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब 1818 से 1824। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस समुदाय का जो आंदोलन है वो सर्वप्रथम हुआ था? भील विद्रोह, मेर विद्रोह, मीणा आंदोलन या घरासी आंदोलन? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब मेर विद्रोह जो है वो सर्वप्रथम हुआ था। अगला प्रश्न है, मेर विद्रोह जो है उसका प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा था? रावणदा, रायता, झाक या साईंपुर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा स झाक। अगला प्रश्न है, मेर विद्रोह का दमन जो है वो किसने किया था? दमन जो है वो किसने किया था? जॉर्ज वारली, एफ विल्डर, मेजर मेल्टन या चार्ल्स एफ डेकन? इसका सही उत्तर हो जाएगा एफ विल्डर, ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा बटालियन का जो गठन है वो ब्यावर में कब किया गया था? 1803, 1822, 1834 या 1866? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब 1822। अगला प्रश्न है, 1818 में संधि के बाद कर्नल जेम्स टोड को जो है वो किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट जो नियुक्त किया गया था? जोधपुर, जयपुर, मेवाड़ या कोटा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स मेवाड़। अगला प्रश्न है, 1818 में मेवाड़ अंग्रेज संधि के बाद हुए भील विद्रोह का प्रमुख जो कारण है वो क्या था? अंग्रेजों द्वारा भीलों पर नए कर थोपे गए थे, ये बात सही है। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भील दमन नीति, ये भी सही है। भीलों की स्थानीय सेनाएं भंग कर दी गई, ये बात भी सही है। भीलों द्वारा वसूले जाने वाले करों का जो अधिकार है वो उनसे छीन लिया गया था, ये बात भी सही। तो चारों ही बातें जो है वो ये प्रमुख कारण थे 1818 में मेवाड़ अंग्रेज संधि के बाद जो भील विद्रोह हुआ उसका। मेवाड़ क्षेत्र में भीलों द्वारा जो गांव की सुरक्षा के लिए जो कर वसूला जाता था, गांव की सुरक्षा के बदले में जो ये कर वसूल करते थे उसको क्या कहते थे? बोलाई, चीला, रखवाली या धोरावली? तो ये रखवाली कर होता था जो गांवों की सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ क्षेत्र में भील जो है, ये भील जो है वो अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले लोगों से उनकी माल और यात्रियों की सुरक्षा के बदले में जो कर लेते थे उसको क्या कहते थे? बोलाई, चीला या रखवाली, धोरावली? तो ये बोलाई कर के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन अ हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रियासत के सिमूर, वारू, देवल, नंदूपालों के भीलों ने 1828 में लगभग अंग्रेजी प्रशासन के साथ शांति समझौता किया था? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या मालवा? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डूंगरपुर, ऑप्शन स। अगला प्रश्न है, 1826 ईस्वी में किस रियासत के गिरासिया भील जो मुखिया थे दौलत सिंह और गोविंद राज ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या मालवा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ उदयपुर। अगला प्रश्न है, 1841 में भीलों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से जो भील सेना जो थी वो मेवाड़ भील कोर का जो गठन किया गया, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया? कोटड़ा, खीरवाड़ा, बारापाल या नागदा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब खीरवाड़ा में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया। अंग्रेजों ने भील क्षेत्रों में नियंत्रण हेतु सैन्य चौकियां जो स्थापित की थी वो कौन सी थी? रास्तापाल, सागवाड़ा, खीरवाड़ा, खीरवाड़ा, कोटड़ा, बारापाल और पिंडवाड़ा, नागदा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब खीरवाड़ा और कोटड़ा। अगला प्रश्न है, 1855-56 में मेवाड़ में किस किस भील विद्रोह का दमन जो है वो मेहता सवाई सिंह के नेतृत्व में हुआ था? बारापाल भील विद्रोह, कालीबास, कोटड़ा या खेरवाड़ा? तो सही उत्तर हो जाएगा कालीबास भील विद्रोह, ऑप्शन ब। अगला जो प्रश्न है हमारा, 1881 में मेवाड़ के किस स्थान पर भील विद्रोह हुआ था? देवपाल, कालीबास, बारापाल या चिलकारी? तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन स बारापाल। अगला प्रश्न, बारापाल भील विद्रोह का नेतृत्व वो किसने किया था? नेतृत्वकर्ता कौन था? नीमा बिल्कपाल, खेमा पीपली, लोना रगन और दौलत सिंह चिलकारी? तो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। दौलत सिंह चिलकारी नहीं है, तीन ऑप्शन अ ब स हमारे सही है। अगला प्रश्न है, बारापाल भील विद्रोह का दमन जो है वो किसने किया था? दमन करने वाला कौन था? दौलत सिंह नहीं था, मामा अमान सिंह बिल्कुल थे, लोना रगन ये भी थे, खेमराज भंडारी जो है वो ये नहीं थे। तो ब और स हमारा उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बारापाल भील विद्रोह के बाद मेवाड़ के जो निजी सचिव थे जिन्हें ऋखब देव मंदिर के पुजारी खेमराज भंडारी के माध्यम से समझौता करवाया था, उनका नाम बताना है हमें निजी सचिव का। के एम मुंशी, गिरधर देव, श्यामल दास या अमान सिंह? तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स श्यामल दास। अगला जो प्रश्न है, गोविंद गिरी के संबंध में सत्य कथन बताना है। डूंगरपुर में बेड़सा बांसिया गांव के निवासी थे, बिल्कुल सही है। बना जाना परिवार में जन्म हुआ था, ये बात भी सही है। कोटा बूंदी अखाड़े में साधु राजगिरी के शिष्य थे, ये भी सही है।
अपने प्रमुख स्थानों पर धोनी स्थापित कर इन्होंने निशान लगवाए थे, ये भी सही है। गोविंद गिरी के संबंध में ये चारों कथन सत्य है। अगला प्रश्न सत्य कथन बताना है। गोविंद गिरी ने भीलों के उत्थान हेतु समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन आरंभ किए थे, ये सही है। भगत पंथ की स्थापना जो है गोविंद गिरी ने की थी, ये बात भी सही है। 1908 से 1910 तक राजपूताना को छोड़कर कृषक के रूप में सूत सूत एवं ईडर में कार्य किया था, ये बात भी सही है। तो तीनों ही कथन जो है वो सत्य है। अगला हमारा प्रश्न 1910 में गोविंद गिरी ने ईडर राज्य के जागीरदारों के साथ भीलों के हित में समझौता किया था, जिसमें कुल शर्तें कितनी थी वो बताना है। 11, 13, 21 या 28। तो कुल शर्तें जो थी वो 21 थी। ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न गोविंद गिरी की गतिविधियों का जो प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र जो है वो कौन सा था? रास्तापाल, बेड़सा, भानगढ़ या देवपाल? तो प्रमुख केंद्र बेड़सा था। ऑप्शन ब हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोविंद गिरी ने प्रत्येक भील गांव में अपनी धोनी जो है स्थापित की थी, इसकी रक्षा हेतु उसने किसकी नियुक्ति की थी, जो धार्मिक मुखिया के साथ साथ मामलों का प्रभारी भी था? देवधारी, पुजारी, कोतवाल या पालधारी? तो कोतवाल की नियुक्ति की थी। ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य कथन बताना है। गोविंद गिरी ने आदिवासियों को हिंदू धर्म में बनाए रखने का प्रयास किया, सही बात है। भील राज्य की स्थापना का प्रयास भी किया, ये भी सही। तो दोनों कथन जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न मानगढ़ धाम हत्याकांड जो है उसको अंजाम देने वाली जो सैन्य टुकड़ियां थी वो कौन सी थी? मेवाड़ भील कोर, बिल्कुल ये थी। 104 वेलेजली राइफल्स, ये भी थी। 7वीं राजपूत रेजिमेंट, ये भी थी। बम्बई लांसर्स, ये नहीं थी। तो ऑप्शन इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प जो हमारा सही है। अगला प्रश्न है मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी के शिष्य एवं उनके शिष्य को गिरफ्तार करके 10 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तो शिष्य का नाम बताना है। खेमा, पूंजा, नीमा या जोईता? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, पूंजा। अगला प्रश्न है गोविंद गिरी को 7 वर्ष की सजा के बाद रिहा करने पर इन्होंने जो अपना अंतिम समय है वो गुजरात में पंचमहल जिले के झालोद गांव में बिताया था। झालोद के किस गांव में बिताया, उस गांव का नाम बताना है। उकेरली, कंबोई, बेड़सा या सामोली? तो सही उत्तर हो जाएगा ब, कंबोई। अगला प्रश्न है मोतीलाल तेजावत का संबंध जो है वो मेवाड़ रियासत के किस गांव से था? पलसिया, कोलियारी, जाडोल या पोसिना? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ब, कोलियारी। अगला प्रश्न है मोतीलाल तेजावत की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पलसिया, कोलियारी, जाडोल या पोसिना? तो प्रमुख जो केंद्र था वो जाडोल था। ऑप्शन स हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने के कामदार के पद पर थे? उस ठिकाने का नाम बताना है जिनके ये कामदार के पद पर थे। फलसिया, कोलियारी, जाडोल या पोसिना? तो ये भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, जाडोल। अगला प्रश्न है भील को संगठित करने वाले नेता जो प्रारंभ में चित्र विचित्र मेले में घूम घूम कर मिर्च मसाला बेचते थे, व्यापार के माध्यम से इन्होंने भीलों के ये संपर्क में आए थे। खेमा भंडारी, गोविंद गिरी, सूरज जी भगत और मोतीलाल तेजावत? तो ऑप्शन द जो है मोतीलाल तेजावत वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोतीलाल तेजावत ने कब एक ही आंदोलन की शुरुआत करके भीलों को संगठित किया था? 1918, 21, 23 या 42 में? तो 1921 में इन्होंने आंदोलन किया था और भीलों को संगठित किया था। अगला प्रश्न मोतीलाल तेजावत ने 1922 में किस राज्य में प्रवेश कर भील गरासियों को संगठित करने का कार्य किया था? मेवाड़, बांसवाड़ा, सिरोही या ईडर? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स, सिरोही। अगला प्रश्न 1922 में मेवाड़ के दीवान रमाकांत मालवीय ने महात्मा गांधी, विजय सिंह पथिक और राजस्थान सेवा संघ के प्रयासों से किस राज्य में आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया था? मेवाड़, बांसवाड़ा, सिरोही और ईडर? इसका उत्तर भी हमारा ऑप्शन स, सिरोही। अगला प्रश्न सिरोही रियासत में हुई आंदोलनकारी घटनाओं को व्यवस्थित करना है। सियावा पहले क्रम में, दूसरे में बलोरिया, तीसरे में भूला नवावास और चौथे में भाखर सायपुरा? तो चारों ही जो है वो क्रम से ही है, ये चारों ही व्यवस्थित है। अगला प्रश्न है किसको या कब ईडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्म से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करके उदयपुर राज्य को सौंप दिया था? 1 जनवरी 1928, 3 जून 1929, 22 जुलाई 1929 या 4 सितंबर 1929? ऑप्शन बी जो है 3 जून 1929 को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है नई भूमि और राजस्व व्यवस्था के विरोध में 1851 ईस्वी में मेवाड़ रियासत के किस परगने की मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? शाहपुरा, जहाजपुर, रावड़दा या अविका नगर? तो हमारा ऑप्शन ब जो है सही हो जाएगा, जहाजपुर। अगला प्रश्न है रघुनाथ सिंह मेहता एवं अजीत सिंह मेहता को मेवाड़ दरबार द्वारा किस आंदोलन का दमन हेतु जहाजपुर का हाकिम नियुक्त किया गया था? भील, मीणा, बिजोलिया या ग्रासिया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब, मीणा। अगला प्रश्न है भील पलटन
और एकलिंग पलटन द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया था? बारापाल का भील विद्रोह, मेवाड़ का मीणा विद्रोह, मेवाड़ का एकी आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन? तो ऑप्शन ब मेवाड़ का मीणा विद्रोह। अगला प्रश्न है, मीणाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1855 ईस्वी में किस सैनिक छावनी की स्थापना की गई? खेरवाड़ा, कोटड़ा, ब्यावर या देवली? तो हमारा ऑप्शन द जो सही हो जाएगा, देवली छावनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मीणा कोर सैन्य टुकड़ी का जो मुख्यालय है वो कहां पर था? खेरवाड़ा, कोटड़ा, ब्यावर या देवली? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द देवली। अगला प्रश्न है, 1860 ईस्वी में जहाजपुर के मीणा विद्रोह का दमन जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? अमान सिंह, चंद्र सिंह, एफ बिल्डर या ई लोकेट? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब चंद्र सिंह। अगला प्रश्न, 1941 में देवली रेजिमेंट एवं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त करके किस नवीन बटालियन का गठन किया गया था? मीणा कोर, भील कोर, मेर कोर या ग्रास्य कोर? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ मीणा कोर। धन्यवाद मित्रों, हमारी आज की ये जो कक्षा है वो यहीं पर समाप्त होती है।